नाउ डू यू बिलीव दैट वी आर सुपीरियर? एंग ने पूछा, किससे? बोंको बाबू से। आप मानेंगे नहीं कि हम लोग सुपीरियर हैं तुमसे? बोंको बाबू ran his tongue over his parsed lips. पार्स लिप्स मीन्स उनका सूखा हुआ होठ के ऊपर से। मान गए भाई, मान गए, ऐसा किए। यस, ओ यस, सर्टेनली, ऑफ कोर्स, ही क्रोक्ड। क्रोक्ड कैसा साउंड होता है? जैसा मेंढक लोग करता है, गले के अंदर आवाज आया। बोले यस, यस, मान गए। बहुत सुपीरियर हो भाई तुम लोग। वेरी वेल, एंग ने बोला, लुक, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग यू एंड आई हैव एग्जामिन्ड योर आर्म्स एंड लेग्स। यू बिलोंग टू अ मच इंफीरियर स्पेसिस। एंग ने बोला, हम तुमको बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने तुम्हारा हाथ पांव भी देखा है। तुम लोग ना, तुम लोग का ये जो जाति है इंसानों का, बहुत ही इंफीरियर है, गया गुजरा है, छोटा है बहुत, लो क्वालिटी। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। हाउएवर एज ह्यूमन बीइंग्स गो, लेकिन हाँ, एक बात तो बोलना पड़ेगा, इंसान की अगर बात करें, इंसान तो एकदम गया गुजरा है, लेकिन इस तमाम इंसानों में ऑब्जर्वेशन करके ये पता चला कि तुम बुरे नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। यू आर नॉट बैड मंकू बाबू, आई मीन यू आर गुड मैन। इंसानों में तुम अच्छे हो, बट यू हैव ए मेजर फॉल्ट, लेकिन तुम में बहुत बड़ा कमी है। और वो कमी क्या है? यू आर मच टू मीक एंड माइल्ड। तुम इतना माइल्ड क्यों, इतने सीधे साधे कमजोर क्यों फील करते हो? इतना भोंदू क्यों हो तुम, है ना? बेवकूफ क्यों बनते हो? सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। दैट इज वाई यू हैव मेड सो लिटिल प्रोग्रेस इन लाइफ। और यही वजह है कि तुमको जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर पाए तुम कुछ। ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पैराग्राफ में पूरे कहानी का हम लोग पर्पस जान पाएंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्टोरी, बंको बाबूज फ्रेंड? द पर्पस इज व्हाट? टू टीच एवरी मैन दैट यू हैव द पोटेंशियल। डोंट लेट योर सेल्फ बी इंसल्टेड बाई एनी वन, annoyed by anyone. तो उसने बोला कि तुम इतने कमजोर क्यों फील करते हो अपने आप को, इसीलिए तुमको जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं हुआ। यू मस्ट ऑलवेज स्पीक अप अगेंस्ट इनजस्टिस। दुनिया में जब भी इनजस्टिस आएगा, बोलो, सिर उठा के बोलो, सीना चौड़ा करके बोलो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, प्रोटेस्ट करो। अगर कोई तुमको हर्ट करता है, तुमको कोई इंसल्ट करता है, विदाउट एनी प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन मीन्स विदाउट एनॉयंस, प्रोटेस्ट करो, बोलो। सामने वाले को एनॉय मत कर दो, प्रोवोक मत करो, ऐसा मत करो कि उसको गुस्सा आ जाए, चिढ़ा चिढ़ा के, खिजा खिजा के मत बोलो, लेकिन अपनी बात को बोल दो, ठीक है ना? ऐसे तरीके से मत बात करो कि सामने वाले को गुस्सा आ जाए। कई लोग मुंह बना के बोलते हैं अजीब सा, सामने वाले को गुस्सा आ जाता है और दो थप्पड़ लगा देता है। ऐसा नहीं, बात को बोलो। आप सीधा मुंह बना के भी बोल सकते हो किसी को। कोई आपको कुछ बोल दिया, बेवकूफ बोल दिया, तुम्हारी उम्र का ही कोई दूसरा लड़का, तुरंत आप बोल सकते हो, एक मिनट भाई साहब, आपने हमको बेवकूफ क्यों कहा? क्या मैं आपको शक्ल से बेवकूफ लग रहा हूँ या मेरे चेहरे पे बेवकूफ लिखा हुआ है? नहीं, आप पहले एक्सप्लेन कीजिए कि आपने बेवकूफ कहा क्यों। अगर आप, मैं बेवकूफ हूं तो फिर आप भी होंगे, क्योंकि आप भी, आपके भी चेहरे पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हैं। आप भी बेवकूफ हैं, सामने वालों को लग जाएगा कि हाँ बोलने वाला है। टू टेक थिंग्स क्वाइटली इज रॉन्ग। कोई कुछ भी बोल दे और तुम चुपचाप उसको सुन लो, ये गलत है। नॉट जस्ट फॉर मैन, इंसान के लिए न्याय वाला बात नहीं है, ये अन्याय है। बट फॉर एनी क्रीचर एनीवेयर, इंसान के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में किसी क्रीचर के लिए जरूरी है ये चीज। उसको बोलना आना चाहिए, अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना आना चाहिए। एनीवे, इट वॉज नाइस टू हैव मेट यू, ऑल्दो आई वॉज नॉट रियली सपोज टू बी हियर एट दिस टाइम। खैर, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भाई, ठीक है? खैर, इस टाइम में हमको यहाँ नहीं होना चाहिए धरती पे। देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग मोर टाइम ऑन अर्थ, आई हैड बेटर गो। इस अर्थ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ से चला जाना चाहिए तुरंत। गुड बाय मिस्टर एंग, आई एम वेरी ग्लैड टू हैव मेड योर, ये भी बोले कि गुड बाय, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और भी कुछ बोलने जा रहे थे, लेकिन डॉट 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 दिया हुआ है, दैट इज अ मार्क ऑफ कंटिन्यूएशन। इसका मतलब वो कुछ और बोलना चाह रहे थे, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं मिला। बोंगो बाबू कुड नॉट कंप्लीट हिज सेंटेंस इन लेस देन अ सेकंड। एक सेकंड से भी कम टाइम लगा। ऑलमोस्ट बिफोर ही कुड ग्रास्प व्हाट वाज हैपनिंग, एंग हैड लिफ्ट इनटू हिज स्पेसशिप एंड हैड राइजन ओवर पोचा घोसेस बैम्बू ग्रोव, ठीक है ना? और अभी कुछ बोल ही पाते, बोल भी नहीं पाए, उनके मुंह से भी वर्ड निकला ही नहीं था, तब तक वो एंग फट करके अपने स्पेसशिप में एंट्री कर गया और उसका स्पेसशिप ऊपर उड़ गया। पहुंचा घोष का जो बैम्बू ग्रुप्स था, उस ग्रुप्स के ऊपर उड़ गया, वो उड़ के चला गया। देन ही वैनिश्ड कंप्लीटली, उसका पूरा गायब। कहाँ गया उसका वो सॉसर पता नहीं, उड़न तस्तरी कहाँ चली गई पता नहीं। बोंगो बाबू रियलाइज दैट द क्रिकेट्स हैड स्टार्टेड चर्पिंग अगेन। उन्होंने रियलाइज किया
अरे क्रिकेट लोगों का आवाज भी सुनाई दे रहा है, सब पहले ऐसा नॉर्मल। इसका मतलब उस सॉसर की वजह से आवाज नहीं आ रही थी। इट वॉज रियली क्वाइट लेट, सचमुच में लेट भी हो गया था, अब उनको घर पहुंचना चाहिए जल्दी। बोंकू बाबू रिज्यूम्ड वॉकिंग टुवर्ड्स हिज होम, जल्दी से अपने घर गए। हिज माइंड स्टिल इन वॉन्डरस हेज, अभी भी उनके दिमाग में वही सब धुंधला धुंधला घूम रहा था। थोड़ी देर पहले अभी वो नॉर्थ पोल चले गए थे, ब्राजील चले गए थे, एक दूसरी दुनिया के ग्रह के एक दूसरे ग्रह के रहने वाले एलियन से मुलाकात हुई उनकी। स्लोली द फुल implications ऑफ द रिसेंट इवेंट बिगेन टू सिंक इन, धीरे धीरे वो पूरा का पूरा इम्प्लीकेशन जो था ना, छाप उनके दिमाग में जो पड़ा हुआ था, वो सारा इम्प्लीकेशन धीरे धीरे सिंक होने लगा, खत्म होने लगा। जो जो उनके दिमाग पे असर था, इफेक्ट जो था, इम्प्लीकेशन का मतलब इफेक्ट, जो इफेक्टिव तरीका था, जिस इफेक्टिव तरीके से वो इंप्रेशन पड़ा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। अ मैन, नो नो इट वॉज नॉट अ मैन, इट वॉज एन एंग। सोच रहे थे वो एक इंसान था, नहीं नहीं इंसान नहीं था, एंग था। had come here from some unknown planet and spoken to him, यही सब सोच रहे थे। कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है, हाउ कंप्लीटली इनक्रेडिबल, कोई विश्वास नहीं करेगा इस बात को। देयर वर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ह्यूमन इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में कितने लोग हैं बोलो तो? मिलियन नहीं, बिलियन है, बिलियन, कई 100 लाख लोग हैं। बट हु गॉट द चांस टू हैव दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस, किसको मिला ये चांस? सिर्फ मुझे मिला। बोंकू बिहारी दत्ता, टीचर ऑफ जियोग्राफी एंड बंगाली इन द काकुरगाची विलेज प्राइमरी स्कूल, किसको मिला ये चांस? इनको मिला, बोंकू बिहारी दत्तों को मिला। नो वन एल्स, और किसी को नहीं मिला ये चांस। फ्रॉम टुडे एट लिस्ट इन द पर्टिकुलर मैटर ही वाज यूनिक इन द वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, आज के बाद से वो एक स्पेशल है, स्पेशल, पूरी दुनिया में स्पेशल है। ऐसा कोई स्पेशल थोड़ी ना है, वो है स्पेशल। बोंकू बाबू रियलाइज दैट ही वाज नो लॉन्गर वॉकिंग, उनको महसूस हुआ कि वो चल नहीं रहे हैं, उनके पैर उछल रहे हैं, चल नहीं रहे हैं बल्कि उछल रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो गया, मैं आज दूसरे प्लेनेट के एक एलियन से मिल के आ रहा हूँ, जो कि पूरा वर्ल्ड में कोई नहीं मिला है। द नेक्स्ट डे वॉज अ संडे, अगले दिन फिर संडे था। एवरीवन हैड टर्न्ड अप फॉर देयर यूजुअल मीटिंग एट श्रीपति बाबूज होम, सब लोग आ गया श्रीपति के घर मीटिंग करने, अड्डा मारने। उस टाइम में यही बात चल रहा था, रिपोर्ट हुआ था। देयर वाज अ रिपोर्ट इन द लोकल न्यूज़पेपर about a strange light, but it was only a small report. Places, the light had been seen by a handful of people in only 2 places in Bengal. वहाँ बैठ के यही सब गपशप हो रहा था। कोई बोल रहा है, জানেন কালকে পুরো বেঙ্গলের মধ্যে দুটো জায়গায় শুধু দেখা হয়েছে, দুজন বা কয়েকজন দেখেছে দুটো জায়গায়, ठीक तो? क्या देखा वहाँ पे भाई? एक लाइट दिखाई दिया, स्पेसशिप वाला लाइट आकाश में, इससे ज्यादा किसी को पता नहीं था क्या था वो, कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, किसी को नहीं पता, लेकिन चर्चाएं हो रही थी, हैंडफुल ऑफ पीपल बात कर रहे थे। इट वॉज देयरफॉर बीइंग पुट इन द सेम कैटेगरी एज साइटिंग्स ऑफ द फ्लाइंग सॉसर। ये बातचीत भी कुछ वैसी ही थी जैसे कुछ महीने पहले फ्लाइंग सॉसर देखा था ना लोगों ने आकाश में, उसी के जैसा इसके बारे में भी बातचीत चल रहा था। टुनाइट पोंछा घोष वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द मीटिंग, पोंछा घोष भी आया था, जिसका तालाब के ऊपर वो, हाँ हाँ, जिसका बैम्बू ग्रोव के पास में तालाब के ऊपर वो फ्लाइंग सॉसर आके रुका था। ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज बैम्बू ग्रोव, आके अपने ব্যাম্বু গ্রোভ के बारे में बोल रहा था। এই জানো তোমরা কি হয়েছে, আমার ওই যে ব্যাম্বু গ্রোভ আছে না পুকুরের কাছে, ঠিক তো, তার দেখছি যে সব পাতাগুলো কি জানি কি হয়, সব লস্ট হয়ে গেছে, পাতাগুলো দেখা যাচ্ছে না, एक भी पत्ता नहीं दिखाई दे रहा भाई, सब गायब। इट वाज नॉट अनयूजुअल फॉर लीव्स टू ड्रॉप ऑफ इन विंटर, শীতকালে তো এরকম হয় না কোনোদিন, কোনোদিন দেখিনি, এটা প্রথম দেখছি তো, কিভাবে হলো? But for so many plants to become totally bare overnight was certainly a remarkable occurrence. सचमुच में ये सोचने वाली बात थी, एक रात के अंदर इतने सारे पेड़ों के पत्ते गायब, कुछ तो गड़बड़ है, यही सोच रहा था सारा लोग। Everyone was talking about it when suddenly भैरव चक्रवर्ती said, सब लोग यही बात कर रहा था, तब तक भैरव चक्रवर्ती बोला, वही जो बंकू बाबू के पीठ में जोर जोर से मारता था। Why is Bonku so late today? Hey, মশাই আজকে ও আসেনি, আমাদের বঙ্কু দেখা যাচ্ছে না, বঙ্কু বাবু নেই, এত লেট কেন? Everyone stopped talking, सब लोग बातचीत बंद कर दिया। So far no one had noticed बंकू बाबू's absence, अभी तक किसी ने बंकू बाबू को ख्याल नहीं किया कि वो एब्सेंट थे। अभी सबका ध्यान आया भैरव चक्रवर्ती के बोलने के बाद। वो तो एक तो उसका लोग मजाक उड़ाते थे ना, इसलिए उसको चाहते थे कि वो बगल में बैठे, सब लोग उसको ठोकेगा, मारेगा, गाली देगा, मजाक करेगा, और वो बेचारा चुपचाप बैठा रहेगा।
I don't think Bunkum will show his face here today. Didn't he get an earful yesterday when he tried to open his mouth? নিধু বাবু ने बोला ও আজকে আসবে না কেন আসবে না ভাই মনে আছে তো কালকে আমরা কিভাবে দিয়েছি ওকে ভালো করে ঠিক তো আর বেটা আসবে না আজকে মুখ খোলার চেষ্টা করবে না কালকে যা মুখ খুললো ভালো করে দিয়েছি ওকে মনে রাখবে ও नो 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 श्रीपति बाबू साउंडेड कंसर्न श्रीपति बाबू थोड़ा चिंता में पड़ के बोले ना 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 এইরকম তো কোনোদিন হয় না वी मस्ट हैव बंकू हम लोग को बंकू को रखना ही पड़ेगा मतलब बुलाना ही होगा रामकानाई गो एंड सी इफ यू कैन गेट होल्ड ऑफ हिम এই রামকানাই বাবু তুমি যাও তো যাও খুঁজে নিয়ে বার করে নিয়ে এসো ওকে বঙ্কু কোথায় আছে ও এখানে না থাকলে আর মনটা লাগবে না ভালো লাগবে না নিয়ে এসো ওকে একটু ইয়ার্কি হবে ঠাট্টা হবে নিয়ে এসো রামকানাই বলে ওকে আই উইল গো অ্যাজ সুন অ্যাজ আই হ্যাভ হ্যাড মাই টি বলে হ্যাঁ হ্যাঁ এই চা খেয়ে যাচ্ছি জাস্ট চা খাবো তারপরে যাবো एंड वॉज अबाउट टू टेक अ सिप जैसे कप उठा के चाय पीने जा रहे थे राम कनाई तभी बोंकू बाबू एंट्री मारे रूम के अंदर आके बोले नो सॉरी नो टू से एंटर्ड वुड बी रॉन्ग एंटर किए ये बोलना गलत होगा It was as if a small hurricane swept inside in the guise of a short, dark man, throwing everyone into stunned silence. एंटर किए ये बोलना गलत होगा वो जिस तरीके से अंदर आए ना जैसे लगा तूफान आया है सबको हिला के रख दिए एक ही बार में आए और सब लोग एकदम डम फाउंडेड एकदम चुप उनको देख के और उनको सुन के जो अंदर आके बोले हो एनर्जी मिल गया था किससे स्पेसशिप वाला दूसरे प्लेनेट के उस एलियन से अंदर आए देन इट स्वंग अनटू एक्शन अंदर आते ही पूरा एक्शन में आ गए बोंकू बाबू बर्स्ट इनटू अ गफा गफा एक तो सुंदर वर्ड है देखो गफा मतलब लाफ्टर रोरस लाफ्टर अंदर आते ही हंसना शुरू किए एंड लाफ्ड अपरोरियसली फॉर अ होल मिनट एक मिनट तक तो हंसते गए सब देख रहा हूँ अरे ये কি হচ্ছে আজকে কি হলো একে পাগল হয়ে গেছিস নাকি सब सोच रहे the like of which no one had heard before not even bonku babu himself जिस तरीके से वो हंस रहे थे वहां बैठा हुआ एक आदमी भी इसके पहले कभी ऐसा हंसी नहीं सुना था बंकू बाबू का बंकू बाबू खुद भी अपना हंसी ऐसा नहीं सुने थे पहली बार ऐसा हंसे अंदर आके when he could finally stop और जब हंसना बंद किए he cleared his throat गला अपना साफ किए साफ करके बोलना शुरू किए friends I have great pleasure in telling you that this is the last time you will see me at your meetings. The only reason I am here today is simply that I would like to tell you a few truths before I go. Number one, this is for all of you. You all speak a great deal of absolute rubbish. Only idiots talk of things they don't know anything about. Number two, this is for Chandi Babu. At your age, hiding other people's shoes and umbrellas is not just childish, but totally stupid and wrong. Kindly return my umbrellas and brown canvas shoes to my house tomorrow. अंदर आते ही सबको हड़का के रख दिए बोले कि जेंटलमैन आज मैं आखिरी बार आया हूँ तुम लोग से मिलने के लिए और मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं सब मूर्ख हैं सारे फालतू बात करते हैं ऐसी बातें करते हैं जिसके बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं है सब के सब गधे हैं किसी को कोई आइडिया नहीं है बातचीत सब उसको भी हिला दिया देखो तो अभी क्या बोलता है और पहली बात तो ये है कि तुम सब लोग एकदम फालतू बकवास करते हो और दूसरी बात ये है ये हम बोलना चाह रहे हैं चंडी बाबू को चंडी बाबू तुम्हारा जो उम्र है ना इस उम्र में चोरी करना अच्छा नहीं लगता है ये चोरी करना और दूसरे का लोगों का सामान छिपाना ये सब छोड़ दो मेरा जो कैनवस जूता गायब कर दिए हो और मेरा छाता गायब कर दिए हो ये सब बचकाना हरकत बंद कर दो ये सब बेवकूफ लोग करते हैं और गलत है ये सब करना दया करके मेरा छाता और मेरा वो ब्राउन वाला जूता दोनों लाके हमको कल मेरा घर में लौटा देना ठीक है चंडी बाबू याद रखना ये बात नीधू बाबू तुमको बता दें आज के बाद अगर तुम हमको बंकम बोले ना बंकम मेरा नाम बंकू है नॉट बंकम अब इसके आज के बाद अगर बंकम बोले तो हम तुमको बोलेंगे निटविट नीधू बाबू को बोलेंगे निटविट एंड यू मस्ट लर्न टू लिव विद दैट और सीख जाओ बेटा आज के बाद से निटविट के नाम से ही तुमको रहना पड़ेगा फिर आगे जिंदगी में निटविट करके बुलाएंगे एंड श्रीपति बाबू आपके लिए भी मैसेज है जो सबसे हेड थे यू आर एन इम्पॉर्टेंट मैन मानते हैं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं बहुत पावरफुल हैं लेकिन ये जो आपके पास चमचे लोग बैठे हुए हैं ना चमचाज साइकोफेंट्स लेट मी टेल यू ये सब चमचा लोग जो आपके पास बैठा हुआ है फ्रॉम टुडे यू कैन काउंट मी आउट मैं इन चमचों में नहीं हूँ
मुझको चमचा मत समझना, मैं तुम्हारा चमचा नहीं हूं, इसके बाहर करो हमको काउंटिंग में, आई एम आउट ऑफ दैट। इफ यू लाइक आई कैन सेंड माई कैट टू यू। ज्यादा चमचागिरी पसंद है ना तो बोलो अपना बिल्ली भेज देंगे हम, मेरा बिल्ली को बहुत बढ़िया से तलवा चाटना आता है, सारा दिन बैठ के तुम्हारा तलवा चाटेगी। एंड ओ यू आर हेयर एज वेल, तुम पोचा बाबू, तुम भी तो बैठा हुआ है ना। लेट मी इन्फॉर्म यू एंड एवरीवन एल्स that last night an Aang arrived from the planet Cranius and landed on the pond in your bamboo grove. We had a long chat. The man, sorry, the Aang was most amiable. बड़ा पहुंचे बाबू, तुमको बता दें, ये जो तुम बोल रहे हो ना कि तुम्हारा पत्ती उत्ती सब गायब हो गया है, तुम्हारा उस पोखर के पास, बैम्बू ग्रुप के पास कल एक स्पेसशिप आया था और क्रेनियस प्लेनेट से एक मैन, नहीं नहीं मैन नहीं, वो एक एलियन था एंग, उससे मेरी बातचीत हुई, काफी लंबी बातचीत हुई, और तुम लोग से तो काफी अच्छा है, बहुत एमिएबल था, बहुत बढ़िया। बोंगू बाबू फिनिश दिस स्पीच, जब बोल लिए तो उसके बाद भैरव चक्रवर्ती बैठा हुआ था, उसको क्यों छोड़ेगा। भैरव चक्रवर्ती का पीठ में ऐसा थप्पड़ लगाया दम करके, भैरव चक्रवर्ती तो वहीं पे सांस ही रुक गया उनका, ऐसा मुक्का खाए। देन ही मेड हिज एग्जिट, अब मार के हंसते हुए निकल गया। स्ट्राइडिंग आउट विद अ बाउंस एंड विशल, सीटी मारते हुए, हिज आईज स्पार्कलिंग, आंखों में चमक थी एकदम, स्पार्क, ज्वाला उगल रहा था। हिज हेड हेल्ड हाई, सिर को ऊंचा करके एकदम सम्मान के साथ। इन द सेम इंस्टेंट, उसी वक्त राम कन्हई के हाथ से जो चाय उठाए थे पीने के लिए, कप छूट गया, टक नीचे आके कप चकनाचूर हो गया, एंड स्प्लैटरिंग हॉट टी ऑन मोस्ट ऑफ द अदर्स, और चाय छिटक के सबके ऊपर चला गया। सब एक दूसरे का मुंह देख रहा है, बोंकू बहू को देख रहा है, उधर जा रहा है, सब एक दूसरे को देख रहा है, ये क्यों लो रहे। पर्टिकुलरली हम लोग स्टोरी में जो पर्पस है वो समझ चुके हैं, और पर्पस ये है कि नेवर फील मीक, never feel mild of yourself, about yourself. You have to be strong, you have your self dignity, self respect, believe in that. Unless you respect yourself and believe in yourself, no one is going to believe or respect you. So the foremost thing for every human being, for every creature, that love yourself, respect yourself, and have firm faith on yourself that you are a separate entity, you have a separate identity, you can do everything possible. God has created every human being with the same measurement, with the same content. Okay, it is only your attitude that makes you impressive among the public. This is all about the chapter. Thank you.